आज मैं पुनः जो ऑडियो भेजा था देश काल और वातावरण का, उसी को एक नए पक्ष के रूप में आपके सामने रखूँगा। आपके जीवन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में हुआ है, आपके जीवन में हुआ है और सभी के जीवन में होता है। तो अपन लोग उसको गौर से देखेंगे तो अपन की समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद 5 साल तक वो अपने माता पिता, भाई बहन या कुटुंब परिवार में रहा तो रहता है। 5 साल के तक तो उसको सिर्फ परिवार के अंदर जो वातावरण मिलता है उससे वो सीखता रहता है। अबोध होता है वो। अबोध बालक कभी ऐसी चीज़ को नहीं सीखता जो उसके अंदर कोई विकृति पैदा कर दे। लेकिन वही बालक जब छोटे स्कूलों में जाता है, जैसे किडीज़ कॉर्नर बोलते हैं आप लोग, किंडरगार्टन बोलते हैं या शिशु मंदिर बोलते हैं, शिशु कक्षा बोलते हैं, तो जब उसका एडमिशन होता है, फर्स्ट डे जाता है वो, तो आपके साथ भी हुआ होगा, तो वो अननोन लोग के साथ संपर्क में आता है फर्स्ट टाइम, और उनके माँ बाप उनके पेरेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं। तो उसकी मस्तिष्क में ये अनजान लोगों से के बीच अपने को उपस्थित पाके वो घबरा जाता है कई बार। फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ। उसको बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी होती है। टीचर्स काफ़ी समझाते हैं, काफ़ी पैम्पर्स करते हैं, लाड़ दुलाड़ करते हैं उनको, लेकिन वो लड़का बार बार यही देखता है कि कब स्कूल बंद होगा और मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आएंगे। तो देखिए, पहली बार जैसे ही वो अपने पारिवारिक परिवेश से बाहर निकलता है, उसके मस्तिष्क पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। ये पहली घटना होती है कि जब उसका स्थान बदला, उसका समय बदला और उसका वातावरण बदला, वहाँ से उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, उसके पूरे जीवन के अंदर प्रभावित होना शुरू हो जाता है। वही बच्चा 1 महीने बाद अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है, फिर उसको ना स्कूल में प्रॉब्लम होती है, बल्कि स्कूल से वो घर ही नहीं आना चाहता, चाहता है कि स्कूल में ज़्यादा रहे दोस्तों के बीच। ये रहती है मतलब 1, 2, 3, 4 क्लास तक। जब चौथी 5वीं में आता है तो वो देखता है कि मैं प्रतिभाशाली हूँ तो मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ तो मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फिर ये बात आती है कि नंबर 1, 2, 3, मतलब वो फिर प्रतिस्पर्धा सीखता है कि मुझे प्रतिस्पर्धा में रहना। प्रतिस्पर्धा किससे? अपने ही दोस्तों से, अपने ही संगी साथियों से। वहाँ से उसके अंदर में कंपटीशन शुरू हो जाती है। फिर वो थोड़ा स्वार्थी हो जाता है कि ये चीज़ मुझे आती, मैं औरों को नहीं बताऊँगा। नंबर गेम शुरू हो जाता है। ये दूसरा है जो उसके मन के अंदर प्रभावित डालता है। और यहीं से देखता है कि उसके माँ बाप बड़े हैं तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं जो अमीर नहीं है, मिडिल क्लास के, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों पे भी देखता है वो कि किसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं पसंद कर रहे हैं। ये एक और प्रभाव पड़ता है। अभी बालक के मन पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा देश काल वातावरण का, अभी शुरुआत हुई है बस। यही जब बच्चा 8th 9th में आता है तो उसके माँ बाप से कहते हैं कि तुमको टॉप करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स में आगे चलना है या अलग अलग विधाओं में आगे चलना है। यहाँ से बच्चा स्वार्थी, प्रतिस्पर्धी शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा मानव जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चा मतलब हमारा मानव जीवन, हम स्वयं। यहाँ से फिर उसके अंदर एक भावना आती है कि मैं लोगों को पीछे करूँगा, लोगों से श्रेष्ठ बनूँगा, लोगों को अपने से कमतर रखूँगा। यहाँ से सारा वातावरण ही बदल जाता है। ये फ़र्क होता है, पर अभी मानसिक ही हो रहा है और सामाजिक।
अभी सिर्फ परिवर्तन मानसिक और सामाजिक रूप से हो रहा है मानव शरीर में। वो बच्चा देखने लगता है कि लोगों को कि इससे दोस्ती करनी चाहिए, इससे नहीं करनी चाहिए, ये ठीक है नहीं, और इसी के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में कई लोग वो दबंग बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रतिभा तो रहती नहीं है, तो वो गलत रास्तों से अपने आप को प्रतिभाशाली बताते हैं कि तुम उसमें श्रेष्ठ हो तो हम इसमें श्रेष्ठ, तुम जोड़ने में श्रेष्ठ हो, तुम जोड़ने में श्रेष्ठ है। ये वहीं से आती है, कॉम्प्लेक्सिटी से बोलते हैं। मानसिक विकृतियाँ दोनों प्रकार की होती हैं, श्रेष्ठ समझना भी विकृति है और अपने आप को निकृष्ट समझना विकृति है, दोनों ही विकृतियाँ हैं। संतुलित संयम में जो आता है वो परमात्मा की देन है, प्रकृति की देन है, ऐसा सोचना चाहिए। पर ऐसा बच्चों को बताते नहीं घर में अपन कभी, कि बच्चों को बताएं कि यदि तुम में कोई चीज़ खासियत है तो तुम्हें 90 चीज़ें ऐसी हो जो जिसमें तुम्हें कोई खासियत नहीं है। तुम एक चीज़ में बहुत आगे हो तो 90 चीज़ों में तुम बहुत पीछे हो। बच्चों को नहीं बताते। यदि ये बताया तो बच्चों को लगेगा कि नहीं यार, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में श्रेष्ठ तो है ही। यहाँ से मानव शरीर के अंदर मानव विकास में एक और चीज़ पैदा हो जाती है कि वो समाज में अपने आप को स्थापित करने की, प्रतिष्ठा पाने की होड़ में लग जाता है। अब अपने भाई बहनों में भी कंपटीशन करता है कि तुम्हारे तो इतने परसेंट आए, तुम्हें तो इतने परसेंट आए थे, तुमको कुछ नहीं आता, मुझे आता। इस ज्ञान पे तो मैं एक और इस जो 3rd वीडियो आएगा इस पर एक और टॉपिक लूँगा, इसको और विश्लेषण करने के लिए, इसी का इसका विस्तार करने के लिए। अब वही बच्चा जो है जब कॉलेज में जाता है तो वो बच्चा एकदम, स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो भी बहुत हम्बल होते हैं, उनमें बहुत अटूट दोस्ती होती है क्योंकि वो बालपन की दोस्ती होती है। जब कॉलेज में जाता है तो एकदम नई विधाओं में, यदि वो फ्रेंड है तो कोई बात नहीं, यदि नए मित्र आते हैं, नए संगी साथी आते हैं, या नया कोई परिवेश यदि माइग्रेट करके कहीं जाना पड़ता है तो नए लोगों से संपर्क होता है। वहाँ से वो मानव शरीर के अंदर, जो मानव मन के अंदर चीज़ें पैदा होती हैं, वातावरण बदला, समय बदला, अब आप किशोर नहीं रहे, अब आप युवा तरफ जा रहे हो, वहाँ से वो व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत हो जाता है। उसको सिर्फ व्यक्तिगत चीज़ें समझ में आती कि मुझे समाज में रहने के लिए पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए। वहाँ से वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू करता है। ये बिल्कुल स्वकेंद्रित बात कर रहा हूँ मैं। फिर वो अपने भाई बहनों को, माता पिता को, कुटुंबों को और कुछ फ्रेंड्स को भी दूरी बना के रखता है। वो चाहता है इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। वही बालक जब पद पा लिया, किसी प्रतिष्ठा पा ली और पैसा कमाने लगा, अब उसके अंदर फिर से एक इनसिक्योरिटी की भावना आती है कि पैसा तो कमा रहा हूँ, पैसा तो कमा लिया हूँ, अब करना क्या है पैसे का। अब क्योंकि घर में कभी समझाया नहीं जाता कि पैसे का सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, ये बहुउपयोग क्या है, कुछ नहीं समझाया जाता। बस पैसा कमाओ, क्यों कमाओ, जीवन जीना है, जीवन क्या है पता नहीं, जीना क्या है पता नहीं, कभी लाइफ क्या है, लाइवलीहुड क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ एक भीड़ चाल में सब लगे रहते हैं। अब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके आसपास देखता है कि वो किसी फीमेल के साथ लाइफ पार्टनर बना के मैरिज करना चाहता है। चलिए मैरिज हो, मैरिज के बाद वो और भी इसको केंद्रित हो जाता है। अब वो उसकी वाइफ, अपने माँ बाप को भी वो कुछ अपवाद छोड़कर माँ बाप के साथ भी आज किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। मैं कुछ परिवारों को नहीं कह रहा हूँ, जो मैं संस्कारित परिवारों को, बाकी 60-40% की बात कर रहा हूँ। फिर वो यूनी फैमिली बना लेते हैं अपने, फिर अपने बच्चों पे केंद्रित होने लगते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ देश काल वातावरण बदल रहा है, वहाँ वहाँ आदमी की पूरी जीवन शैली बदल रही। जो बच्चा परिवार में पैदा होता है, परिवार के संरक्षण में पलता बढ़ता है, जहाँ उसके भाई बहन, चाचा मौसी, माता पिता सबके जीवन में सहयोग करते हैं, वही बच्चा बाद में जाकर सोचता है कि मैं अकेले जी सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अपने माँ बाप का वहन करता है तो पैसे भेजकर
चीज़ें पूरी समझते कि उनकी सारी जो निभाना है जिम्मेदारी उन्हें निभा ली। ये परिवर्तन आता है। फिर वो अपने दोस्तों यारों में भी देखने लगता है कि कौन कितना उसके लेवल में पदस्थ है कि नहीं, प्रतिष्ठा पाई है कि नहीं, और उनसे संपर्क में ज़्यादा रहता है। जिनसे नहीं, जिन्होंने प्रतिष्ठा नहीं पाई, उनसे कहीं ना कहीं मिलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कैसे मिलते हैं, क्लोज टू नहीं होना चाहते। ये होता है देश काल वातावरण का बचपन से लेकर किशोरावस्था तक या युवावस्था तक का जो स्थिति। अब वही बच्चे की जब आर्थिक स्थिति सही हो जाती है, सामाजिक स्थिति सही हो जाती है, उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक रहती है, उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। फिर ऐसे लोग, कई लोग डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके क्या क्या निर्णय लेते हैं आप सबको पता है। तो देश काल वातावरण में एक संयमित निर्णय है, संयमित जीवन कैसे जिए, एक संतुलित जीवन कैसे जिए, जीवन क्या है, जीवन जीना क्या है, आर्थिक स्थिति को कैसे निपटें, सामाजिक प्रतिष्ठा पा गई तो उसमें कैसे अपने उसमें लोगों के साथ सामंजस्य बिठाएं। ये चीज़ें हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। और मानव जीवन में यदि मूल परिवार में ये बातें नहीं समझाई गई तो मानव जाति की आयु भी कम हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, वो मनोविकारों से भी ग्रस्त हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हमें बचपन में डालनी पड़ेगी कि हर मानव को वो किसी भी चीज़ में प्रतिभाशाली हो, योग्य हो, समाज के साथ ही रहना है, मानव समाज के साथ, प्रकृति और प्राणियों के साथ रहना है। तो पूरी प्राणी व्यवस्था, पूरी प्रकृति व्यवस्था, पूरी सामाजिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य में तालमेल में ही रहना पड़ेगा। और जब हम अपने बच्चों को ऐसा सिखाएंगे तो देखेंगे कि वो सुंदर, सहज, सरल, सुनियोजित, आनंदपूर्वक, प्रेम पूर्वक जीवन जी पाएंगे। मेरी कोशिश है इसमें आप एक बार ध्यान दीजिए कि मैं जो बातें कह रहा हूँ क्या ऐसा होता है। और वही बच्चे जब बुढ़ापा आता है तो फिर समाज को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग हो गया, मेरे कोई साथ देने नहीं आता, मेरा सहयोग देने नहीं आता, हम अकेले रहते हैं, हमको वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है या कहीं और रहना पड़ता है। कारण ये है कि भाई आपकी जब स्थितियाँ बदली तब आप लोगों की स्थितियाँ नहीं बदली, लोगों के साथ रहना नहीं सीखे आप, और ये परंपरा में चला गया, परिवार परंपरा में। तो जो आपने बीज बोया, जो आपने कर्म किया, आप अकेले रहना शुरू करें, सबको अकेला छोड़ दिया, आज आप अकेले रह रहे हैं, कर्म तो लौट के आता है ना, जो बीज पाया है वो तो उसके फल तो भोगने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ परंपरा में ना लाए, मानव जीवन परंपरा में, जिससे मानव जीवन की ही हानि होने लगे। ये छोटी सी मेरे जो अनुभव में विचार आए वो मैंने आपको बताए, शायद इससे आपको काम आए। कमेंट जरूर करें, मानव जिससे जीवन मैं के आपको नहीं देखना पड़े और भी ऑडियो कुछ कि देश काल वातावरण बदलने से हमारी मानसिक स्थिति बदलती है, या सामाजिक स्थिति बदलती है, या आर्थिक स्थिति बदलती है, या पारिवारिक स्थिति बदलती है। ऐसे बदलाव में मानव को ये समझना चाहिए कि वो मानव ही है, और उसको देखना चाहिए कि जो भी चीज़ मेरे साथ घट रही है सबके साथ घट रही होंगी। तो किसी की वो मानसिक मदद कर सकता है तो करे, किसी की आर्थिक मदद कर सकता है तो करे, किसी की सामाजिक मदद कर सकता है तो करे, प्रकृति की मदद करे, परिवार की मदद करे, सबके साथ तालमेल में, सामंजस्य में एक होकर के जिएंगे। यही तो मानव जीवन की फिर श्रेष्ठता होगी। और मैं सब लोगों से ये विनम्र कहना चाहता हूँ, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने परिवार में लाइए कि हर एक मानव का जीवन बहुमूल्य है। और इन चीज़ों कि आपकी आज स्थिति बहुत कुछ है, कल वातावरण बदलेगा, समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, तो फिर आपकी भी चीज़ें बदलेंगी।
फिर आपको भी लोग मदद करने आएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ खड़ा होने की परंपरा डाल दी ना, तो 10 गड्ढा भरने वाले होंगे और एक बेचारा बैठा होगा कि मेरी मदद करो, तो समाज में क्यों नहीं होगा? समाज में एक दूसरे के लिए जीना सीखना पड़ेगा, अकेले अकेले नहीं। ये ताना बाना है जीवन। सभी लोग परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ, सबके मनों के साथ जब एकाकार हो जाएंगे, तभी मानव जीवन में आनंद प्रेम की वर्षा होगी और सरल सहज मानव समाज हो जाएगा। और फिर एक नए समाज की स्थापना होगी जो भय अपराध से मुक्त होगा, शांत होगा, जीवन जीने योग्य होगा। ये जीवन की श्रेष्ठता है, मानव के जीवन जीने की श्रेष्ठता। आप सभी का आभार।